नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने केवल स्टडी सेंटर, जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। तो स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग हमारे साथ। तो फटाफट जुड़ जाइए सारे बच्चे। यस, देयर आर ए लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। हम सभी को उन सबका नाम लेना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओरिजिन गणनायक भुवनेश्वर जुड़ी है, सावित्री जुड़ी है, सुमित्रा जुड़ी है हमारे साथ, जर्जिना वेरी गुड इवनिंग, सुकांति, लक्ष्मी प्रिया मलिक, नीरू नम्रता, पूजा कुमार जुड़ चुकी है, मीना मुंडारी और जर्जिना तिर्की, अर्चना, सुनीता। चलिए, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने केवल स्टडी सेंटर। चलिए, मुझे फटाफट आप एक तो बात कमेंट करके बताइए कि जो, रुक जाओ थोड़ा वेट कर लो, 1 मिनट। अच्छा, मुझे एक कमेंट करिए कि जो वीडियो क्वालिटी कैसा जा रहा है आपको, ठीक ठाक जा रहा है नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट करिए फटाफट। चलिए, अभी एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो क्वालिटी कैसा जा रहा है। वीडियो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कैसा क्या इश्यूज हो रहा है, मुझे एक बार क्वालिफाई कर कंफर्म करके बताइए फटाफट। मैं भी देख लेता हूँ एक बार कैसा वीडियो आ रहा है, फिर क्लास को आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा, वीडियो जो आ रहा है पूरा अंधेरा आ रहा है, नहीं आपको मज़ा नहीं आ रहा क्वालिटी। आज लाइटिंग को थोड़ा कम किए हैं हम लोगों ने। वीडियो दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, एक बार कमेंट करिए। ठीक है सर जी, नहीं लाइटिंग को कम किए हम लोगों ने। सारे बच्चे देख लो एक बार वीडियो कैसा जा रहा है हम लोग का। हाँ ठीक है सर जी, बोल रही है, ठीक है। चलिए, मैं कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ, आप बताइए कैसा हमारा क्लास हो रहा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्लास आपका कैसा दिख रहा है। वेरी गुड इवनिंग निविता। दिखिए, अगर लाइट का इशू होगा तो तुरंत फटाक से हम ऐसा करके लाइट को बढ़ा देंगे, ठीक है ना। दिख रहा है आपको लाइट बढ़ गया। बताइए, अभी वाला वीडियो अच्छा लग रहा है कि इसका पहले वाला वीडियो अच्छा लग रहा था, कौन सा वाला? बताइए, वीडियो क्वालिटी कौन सा वाला आपको, पहले वाला बिना लाइट वाला या फिर लाइट वाला? कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है, जल्दी बताइए फटाफट। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर अपने आप को। नीलम बांद्रा, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, लाइट लाइट बोले मज़ा आ रहा है। चलिए, लाइट मज़ा आ रहा तो लाइट पर क्लास करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चल देखिए, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़े थे, हमारा जो लास्ट क्लास था लाइट लाइट। चलिए ओके, बढ़िया, लाइट 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 लाइट, ठीक है। चलिए ओके, तो लाइट ही हम लोग करेंगे। चलिए बढ़िया। चलिए देखिए, तो हमारा जो लास्ट क्लास था उस क्लास में हम लोग, हाँ लाइट लाइट आ रहा है, निवेदिता भी लाइट बोल रही है, लाइट वाला सर जी, सबको लाइट वाला बोल रहा है। चलिए लाइट वाला देखते हैं हम लोग। देखिए, तो जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन पढ़े थे, मैक्सिमम एरिया पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि मैक्सिमम एरिया जब होगा, देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जब मैक्सिमम एरिया होगा तो उसमें क्या होगा, ये तो हमारा हाइपोटेनस, तो उसमें क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बेस। क्या होगा हम लोगों का बेटा, बेस होगा। इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ाई किए थे। आज पढ़ेंगे हम लोग मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मैक्सिमम पेरीमीटर कब होगा, इसका मैक्सिमम पेरीमीटर कब होगा। बट मैक्सिमम पेरीमीटर निकालने से पहले हम कुछ ये सब चीज़ें सीखेंगे कि ट्रिपलेट क्या होता है। देखिए, ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि ये अगर ट्रायंगल है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये अगर 5 है तो ये क्या हो गया आपका 4 3, या फिर 3 4 आपस में ये बदल सकता है, ठीक है, आपस में बदल सकता है। मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग आपका, बी। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एच। तो फॉर्मूला हमारा पाइथागोरस ये लगता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना है 16,
प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सम हो रहा। तो हाउ टू क्रिएट ट्रिपलेट, हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, क्या देखिए हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए ट्रिपलेट, तो लिखिए ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट फॉर ऑड नंबर, नंबर क्या होना चाहिए आपका ऑड नंबर, क्या होगा नंबर आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर का ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे, ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, इस चीज को आप ध्यान से दीजिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को, आदित्य जुड़ चुका है हमारे साथ, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ऑड नंबर का हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा ऑड नंबर क्या होगा हम लोगों का, देखिए आपका सबसे पहला 3 है, तो अगर मुझे 3 को लेके ट्रिपलेट निकालना है, ऐसा ट्रिपलेट जो कि पाइथागोरस में ऐसा वाला रूल में आपका सेटिस्फाई हो, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपका हम सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो गया 3 का स्क्वायर आपका 9, कितना होगा बेटा 3 का स्क्वायर होगा 9। फिर 9 में हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 1, कितना आएगा 8 आ गया, ध्यान समझना कितना आ गया, ये वाला 8 आ गया 8, ठीक है। अब देखिए इस 8 को हम क्या करेंगे इक्वल इक्वल बांटेंगे, क्या करेंगे इक्वल इक्वल बांटेंगे, इक्वल मतलब क्या, देखिए 4 और 4 बांट दिए, 4 4 हमारा 8 हो गया। हम लोग क्या किए थे 1 इस नंबर से माइनस किए थे, तो किसी भी एक नंबर में 1 आप जोड़ दो, किसी भी एक नंबर में 1 आप जोड़ दो, तो ये क्या हो गया देखिए आपका 5, ये क्या हो गया 4, और एक नंबर हम क्या लिए थे आपका 3, तो ये तीनों क्या हो गया आपका ट्रिपलेट, देखिए क्या हो गया 3 4 5 क्या हो गया हम लोग का ट्रिपलेट निकल गया। देखिए 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट निकला हुआ है, समझ में आ रहा सबको, यहाँ पर ये वाला लाइन क्या निकला ट्रिपलेट निकला। ये हमारा है ऑड नंबर का, नंबर अगर ऑड हो तो उसका हम ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए कैसे निकलेगा, नेक्स्ट देखिए आपका जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग 5 लेंगे, 5 नहीं 7 लेते हैं, 7 देखिए 7 7 भी क्या हमारा एक ऑड नंबर है, तो 7 से अगर मुझे ट्रिपलेट निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 7 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना आएगा बेटा ये मेरा 49, कितना आ जाएगा मेरा 49, ठीक है। इस 49 से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया मेरा 48 आ गया 48, इस 48 को 2 भाग में इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका ये 24, और ये आएगा आपका 24। फिर देखिए हम क्या करेंगे, जो हम 1 माइनस किए थे इस 1 को किसी भी एक नंबर में जोड़ दो, तो संख्या हमारे पास में क्या बनेगा, मतलब कि नंबर क्या बनेगा, देखिए 25, और यहाँ क्या था आपका 24, और यहाँ पर हम क्या लिए थे 7, मैं कल भी लिखाया था आपको, ये लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था। तो हमारा ट्रिपलेट क्या निकल गया 7 24 25, जो सबसे बड़ा वाला रहेगा वो क्या होगा हमेशा आपका हाइपोटेनस, वो क्या होगा आपका हमेशा हाइपोटेनस, मतलब कि देखिए अगर इस ट्रायंगल में मैं पुट करूंगा ऐसा करके आपका यहाँ पे, तो 25 तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस, 25 क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, और इन दो में से एक क्या होगा आपका 24, और एक क्या होगा आपका 7, क्या होगा एक आपका 7 होगा हमारा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए आपका इधर में 25 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा आपका वैल्यू इक्वल होगा, अब ये लगेगा पाइथागोरस, समझ में आया। चलिए अब आपको मैं कुछ नंबर दे रहा हूँ, आप उससे निकाल के दिखाइए, 9 का निकाल के दिखाइए मुझे फटाफट, चलिए आप मुझे 9 के बाद में निकालिए, मान लीजिए 11 का निकालिए, आप मुझे निकालिए मान लीजिए कितना का 19 का निकालिए। चलिए इन सब नंबर का आप मुझे कमेंट करिए, सबसे पहले मुझे कमेंट करो 9 का, कि 9 से हम ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। हाँ सर जी, राकेश पंडा, माफ करिएगा चलिए पंडा है तो क्या हुआ, बंदा तो है। वेरी गुड इवनिंग शारो मुर्मू। चलिए तो फटाफट मुझे आप जैसे मैं किया इससे ट्रिपलेट बना के दिखाओ, ऑड नंबर्स का ट्रिपलेट कैसे बनता है बना के दिखाओ मेरे को फटाफट, चलो क्विक चलो बनाओ, मैं देख रहा हूँ बोर्ड पे। चलिए कमेंट जल्दी आप लोग बनाइए फटाफट। चलो जल्दी कमेंट करो, पेन वून लेके बैठा है ना कि रजाई उजाई में घुस के बैठे हैं गर्मी का दिन में। चलो फटाक से बता दो बेटा कि 9 से ट्रिपलेट क्या बनेगा, खाली ट्रिपलेट कमेंट करके बताओ। और नंबर क्या निकलेगा 9 का ट्रिपलेट
समझ में आया? देख के बताऊं, देख के बनाऊं कैसे बनाए हैं। चलो सुजाता प्रधान, अरे सुजाता प्रधान आपका नाम है ना, कि नाम गड़बड़ा गया स्पेलिंग प्रधान। मूलियानी जोजो, प्रणति बेज, चलिए प्रणति बेज जुड़ चुकी है हमारे साथ, मूलियानी जोजो आ गई है, सुजाता प्रधान, शायद स्पेलिंग इनका भूल हो गया आई थिंक, मुझे लग रहा। अरे बताओ कितना हो रहा, कोई बता नहीं रहा, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा? चलो बनाते फिर से एक तो नंबर। कोई कम कम देखो, 9 का बनाना है मुझे, 9 से ट्रिपलेट बनाना है। तो 9 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे 9 का स्क्वायर। क्या निकालेंगे आप? 9 का स्क्वायर निकालना है आपको। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 से हम क्या माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे हम लोग आपका यहाँ पर। तो नंबर कितना आएगा मेरा? 80 आएगा। इस 80 को आधा आधा बांट दो, कितना आएगा? 40 और 40। ये जो 1 माइनस किए थे, इस 1 को इसमें जोड़ दो, कितना आएगा? देखो ये आपका नंबर क्या आएगा, देखिए 41 और क्या आया 40, और मैं नंबर लिया था 9, मैं नंबर क्या लिया था बेटा आपका? 9 लिया था। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रिपलेट। ये क्या हो गया हमारा? ट्रिपलेट हो गया। हाँ देखिए हाँ प्रमिला और आम का भी आया ना, 41 40 9, वेरी गुड। सुमित्रा तो पूरा एकदम वो तो सबका लिख दी, 9 का लिख दी, 9 40 41 फिर 11 का भी लिख दी, वेरी गुड। सुजाता प्रधान, अच्छा आपका नाम ही है प्रधान, चलिए बहुत ही बढ़िया। नीलम बांद्रा, हाँ वेरी गुड, सभी का है। हरी हरी मुंडारी, हरी हरी हरि हर बाबा, चलिए हाँ सभी का आंसर आ रहा, वेरी गुड। 9 40 41, एक्सीलेंट, सभी का आंसर सही, एकदम करेक्ट। चलो करेक्ट है तो फटाफट एक काम करो, अभी नेक्स्ट बताओ 11 का। चलो बनाओ बनाओ 11 का। 11 का बना के दिखाओ, 11 का बना के दिखाओ। चलो 11 का कैसे निकालेंगे, देखो आपका 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। इसमें से माइनस करेंगे 1, कितना आएगा बेटा? 120 आएगा। इसको आधा आधा कर दो, कितना आया? ये 60, और ये कितना आया मेरा? 60, कितना आया? 60। इसमें से हम क्या करेंगे आपका, 1 माइनस किए थे, 1 को प्लस कर दो, तो नंबर क्या निकला हमारा? 61, और ये था 60, और नंबर क्या लिए थे? 11। तो ये क्या हो गया हमारा? एक ठो ट्रिपलेट बन गया। ये क्या बन गया? एक ठो हमारा आपका ट्रिपलेट बन गया, वेरी गुड। 61 60 61 और 11, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए लोग आंसर आया है, पद्मालय बाग का आंसर आ रहा है, और सावित्री बेसरा का भी आंसर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। रूपक, हाँ हाँ, और कोई? पद्मालय बाग, हाँ 11 60 61, चलिए बहुत ही बढ़िया है। 11 60 61 सही है आपका, एकदम करेक्ट है। चलिए एक और नंबर लेते हैं, मान लो 19। चलो एक और नंबर लेते हैं हम लोग, क्या आपका? 19। बनाओ बनाओ बनाओ, 19 का बनाओ, 19 का बनाओ, 19 का। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए 19, देखिए 19 का बनाइए, 19 का। देखिए 19 का बनाने के लिए क्या करेंगे? 19 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है? 361। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 1, तो कितना आएगा? 360। इसको आधा आधा करेंगे, कितना आएगा? 180 और 180, प्लस इसमें 1 कर देंगे, कितना आएगा? 181। कितना था? 180, नंबर लिए थे 19। तो ये क्या बन गया हम लोगों का? ट्रिपलेट बन गया। ये क्या बन गया हम लोग का? ट्रिपलेट बन गया। हाँ वेरी गुड, ओरिजिन सही है। ओरिजिन बाबू हमारे भुवनेश्वर से पढ़ाई करते हैं, बहुत ही बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, सही जा रहे हैं, सही है, एकदम सही है, सही है, सही है, सही है। वो सुने ना टीवी में एक ऐड आता है, सही है सही है सही है, हाँ सही है। चलो तो अभी हम क्या सीखे कि ऑड नंबर से ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। ये जो मैं सिखाया है ना, कि ये जो नंबर था उस नंबर से मैक्सिमम, मतलब उससे बड़ा और ट्रिपलेट नहीं बना सकते आप इंटीजर में। हाँ वेरी गुड नीलम बांद्रा, सही है आपका भी। चलिए अभी देखेंगे इवन नंबर। देखिए इवन नंबर का ट्रिपलेट ऑफ इवन नंबर, लिखिए आपका ट्रिपलेट, लिखिए ट्रिपलेट ऑफ इवन नंबर, लिखिए ट्रिपलेट ऑफ इवन नंबर। अगर नंबर आपका इवन हो गया तो ट्रिपलेट हम कैसे निकालेंगे? सपोज देख लीजिए, मान लीजिए, देखिए
जैसे मान लीजिए कि मैं नंबर ले लिया आपका 8, मैं नंबर क्या ले लिया आपका 8 ले लिया, मुझे 8 से बनाना ट्रिपलेट। 8 क्या है मेरा एक इवन नंबर है। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, सभी का सही है। प्रणति बेज, अब पद्मालय बाग, सुकांति ओराम, सुमित्रा ओरिजिन, सभी का बहुत ही बढ़िया। देखिए तो जब नंबर और था आप सीख लिए, अभी सीखेंगे हम लोग जब नंबर रहेगा हमारा इवन नंबर। देखिए इसमें क्या करना है, सेम मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। कितना आएगा मेरा 64 आएगा। कितना आएगा बेटा मेरा 64 आएगा, ध्यान से मेरा 64 आएगा। फिर क्या करना है, मुझे इसको आधा करना है। क्या करना है, मुझे इसको आधा करना है। तो कितना आएगा मेरा, देखिए आपका आएगा 32। कितना आएगा आपका, मतलब इसका आधा कर देना, आएगा मेरा 32। अरे यार साउंड का कम करो। कितना आएगा आपका 32 आएगा। अब देखिए 32 जो आया, यहाँ से मैं क्या करूँगा 2 माइनस करूँगा। कितना माइनस करूँगा, 2 माइनस करूँगा। तो कितना आएगा हम लोगों का, देखो आपका यहाँ पर आएगा 30। क्या आएगा यहाँ पर आपका 30। अब ये 30 को हम आधा आधा करेंगे, कितना आएगा मेरा 15 और 15 कर दिए यहाँ पर आपका। क्योंकि 2 माइनस किया था यहाँ से, 2 हम क्या करेंगे किसी भी नंबर में प्लस कर देंगे। तो मेरा ट्रिपलेट क्या निकला 17 और क्या निकला 15, और वहाँ पर कितना था मेरा आपका 8। तो ये क्या निकल गया मेरा 3 ठो मेरा ट्रिपलेट, जो कि पाइथागोरस थ्योरम में आपका फिट होगा। क्या होगा बेटा मेरा फिट होगा हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम में। एक और नंबर बनाते हैं हम लोगों, जैसे मान लीजिए मैं 10 को लेकर बनाता हूँ, 10 सपोज 10। अगर मैं 10 को लेकर बना रहा हूँ तो क्या हो गया, देखिए 10 को लेकर अगर मैं बना रहा हूँ तो 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100। क्या होगा 10 का स्क्वायर क्या होगा आपका 100 होगा। 100 को मुझे पहले आधा करना है। कितना होगा देखिए आपका ये लो हो जाएगा 50। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में उसको आधा करना 50। 50 से मुझे क्या माइनस करना है 2। कितना आएगा मेरा 48। इस 48 को आधा आधा करिए, कितना हो गया 24 और 24 24 और क्योंकि मैं 2 माइनस किया था यहाँ से, मैं कितना माइनस किया था आपका 2 माइनस किया था। 2 को इसमें प्लस कर दो तो कितना निकलेगा, देखो आपका ये 26 और ये निकलेगा 24 और मैं लिया क्या था 10। क्या लिया था मैं 10। तो ये भी क्या हो गया आपका एक ठो ट्रिपलेट निकल गया। क्या निकला बेटा एक ठो ट्रिपलेट निकला। समझ में आ रहा है ना। चलो एक ठो बना के दिखाओ आप। चलिए 12 से बना के दिखाइए फटाफट 12 से, कि 12 से ट्रिपलेट कैसे होगा। चलो बना के दिखाओ 12 से। और एक नेक्स्ट बनाना आपका 16 से। कितना बनाएंगे आप 16 से। देखिए 12 का स्क्वायर मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। कितना होगा आपका 12 का स्क्वायर 144। चलो बना के दिखाओ। 16 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए आपका 16 का स्क्वायर 256। चलिए आप कमेंट करिए 12 और 16 का, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी से बनाइए कमेंट करिए। चलो 12 और 16 का बनाओ। 12 और 16 से बना हुआ मुझे ट्रिपलेट चाहिए। चलो बनाओ, देख देख के बनाओ। 12 और 16 से बनाओ। हाँ देखिए सही है, प्रणति बेज सही है, सुजाता प्रधान सही है आपका, एकदम करेक्ट है। चलिए बना के दिखाओ बेटा यहाँ पर। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए। चलो बना देखो, जल्दी बना के दिखाओ। हाँ वाह, 12 से देखिए आ गया हाँ नीलेश साहू का भी आ रहा है। हाँ हाँ सही एकदम। वेरी गुड इवनिंग मुकेश टोपो। हाँ देखिए सभी का आंसर आ रहा। हाँ देख लो। चलो मैं देख लेता हूँ किसका किसका आया है मोबाइल पे, एक बार देख लेता हूँ कमेंट। हाँ देखिए आंसर आया है आपका प्रणति बेच का आया है, नीलेश का आया है, ओरिजिन का आया है, सावित्री आया है, प्रोमिला आया है, सुमित्रा, सुजाता। वेरी गुड। चलो देखिए इसमें क्या होगा, मुझे स्क्वायर निकालने के बाद मुझे आधा करना है। तो कितना होगा नंबर देखिए आपका 72 होगा। 72 से मैं 2 माइनस करूँगा, कितना आएगा मेरा 70। कितना आया मेरा 70। इसको माइनस करिए आपका 35 और 35। इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना होगा आपका ये 37 35। और क्योंकि एक नंबर था मेरा 12 तो मेरा हो गया 12। ये क्या निकल गया बेटा मेरा ट्रिपलेट निकल गया। क्या निकल गया ये आपका ट्रिपलेट। चलिए उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आ रहा है आपका 12 के बाद में अनुराधा मुंडारी का भी आया है। 16 वाला भी लिख दिए, वाह
क्या बात, अनुराधा, अच्छा मीना मुंडारी आई है, मीना आई है, अनुराधा भी आई है क्या? हाँ, मीना अनुराधा दोनों बहन आई है, दोनों बहन आई है। वेलकम बोथ सिस्टर अनुराधा एंड मीना मुंडारी फ्रॉम बांगूर केला। देखिए इसका अगर बनाएंगे, मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 से आधा कर दूंगा। जब मैं आधा करूँगा 2 से कितना आ गया आपका, 12 8 128 आ गया। कितना आएगा 128। इसको माइनस करेंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 126 126। इसको आधा आधा मेरे को करना, कितना हो गया 63 और 63। इसमें क्या जोड़ना है आपको, 2 जोड़ना है। तो कितना आया 65 63 और कितना लिया था मैं 16। क्या लिया था मैं 16। तो ये जो नाम हम लोग जो सीखे अभी यहाँ पर, ये क्या सीखे कि 16 से बनने वाला मैक्सिमम 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 पेरीमीटर इससे बड़ा नहीं बन सकता। 10 को लेके देखिए 10 को लेके इनसे बड़ा ट्रिपलेट नहीं बन सकता। ये सीखे हम लोग। क्या सीखे बेटा हम लोगों ने, ये सीखे। तो ये कब काम आएगा, अभी काम, हाँ वेरी गुड, सभी का सही है। तो अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आएगा और उसको आपको सॉल्व करना है, यही लॉजिक का इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं पहले आपको लॉजिक सिखाया। चलिए तो आज का आप पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन किए थे हम लोग लास्ट क्लास तक। आज करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन और आज हम लोग पढ़ेंगे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बहुत ही बढ़िया, थैंक यू बोल ये मीना, थैंक यू मीना जी और अनुराधा जी, दोनों को, दोनों सिस्टर है, दोनों लाइव क्लास पढ़ते हैं हमारे पास। चलिए अब आज ये क्वेश्चन नंबर 10। मैं क्यों पढ़ाया, इतना यात्रा क्यों किया, अब समझ में आएगा आपको यात्रा का पीछे का कारण, मेन कारण। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला, इफ वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल विल ऑल साइड इंटीजर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए मैं बना रहा हूं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां लिखता हूं, देखिए अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि इसका कोई भी साइड, इसका कोई भी एक साइड, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी साइड एक तो क्या है 15 मीटर दिया हुआ है। तो मैं मान लिया ये साइड एक तो 15 मीटर हो सकता। हाइपोटेनस लिखा है क्या, हाइपोटेनस नहीं लिखा हुआ है। तो मैं मान लूंगा कि ये साइड या कोई भी साइड मेरा अगर 15 मीटर है, ठीक है 15 मीटर है, तो वो बोल रहा है कि विल ऑल साइड, देखिए सारा साइड क्या होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये होता है कि नंबर्स आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा, एक कंप्लीट नंबर आपका होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक इंटीजर है, ठीक है। और बोल रहा है कि देन व्हाट इज द मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा। देखिए मैक्सिमम पेरीमीटर मतलब क्या होगा कि उस नंबर में 15 एग्जिस्ट करेगा और 15 को लेके बनने वाला 3 नंबर ऐसा निकालना है जो कि इस ट्रायंगल में सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, वो होगा ट्रिपलेट। वो क्या होना चाहिए हमारा ट्रिपलेट। देखिए लास्ट क्लास एक कंसेप्ट पढ़े थे कि मैक्सिमम एरिया, उसमें क्या था, ये 2 साइड आपका सेम होगा। बट यहाँ पर हम लोग क्या, हाँ देखिए ओरिजिन का आंसर भी आ गया, वेरी गुड ओरिजिन। हाँ राम कृष्ण महंत, जय जय हो, हरे कृष्ण राधे राधे। हाँ देखिए ओरिजिन का आंसर आ गया। तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा हम लोगों का। रिंकी आ गई है, रिंकी रानी, रूपक साहू। अरे भैया तुम लोग कहाँ रहते हो, लेट से आते हो, टाइम पे आया करो। चलो देखो अभी यहाँ पर तो सबसे बेस्ट तरीका है हमारा जो अभी हम सिखाए आपको, क्योंकि नंबर क्या है मेरा 15 से बनने वाला मैक्सिमम पेरीमीटर क्या होगा, जो अभी सीखे हम लोग वही होगा। कैसे होगा देखिए आपका कि 15 से ये क्या बनेगा, 15 से बने तो 15 का मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। मैं 15 से बनाना है मुझे पेरीमीटर, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 होगा आपका। क्योंकि ये ऑड नंबर है तो माइनस करूंगा 1, कितना करूंगा 1, तो क्या आएगा आपका 224 और इसका क्या होगा 112। और थोड़ा रुको मैं इधर बनाता हूँ नीचे, देखिए 12 से मैं बनाऊंगा 12 नहीं 15 क्या एक ऑड नंबर है, मुझे 15 से बनाना है आपका ट्रिपलेट। तो क्या होगा 15 का स्क्वायर 225, इसमें से -1 करूंगा, कितना आएगा आपका 240। तो 240 क्या हो गया, ऐसा नंबर हो 240 क्या हो गया, 2 साइड का सम। क्या हो गया 2 साइड का सम हो गया। तो ये क्या हो गया देखो 112 और क्या हो गया 112, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस क्या था तो 1 क्या करूंगा बेटा इसमें मैं प्लस कर दूंगा, 1 क्या कर दूंगा इसमें आपका एक ठो प्लस कर दूंगा। तो मेरा जो ट्रिपलेट बनेगा, वो ट्रिपलेट क्या बनेगा देखो आपका 113 112
और एक नंबर क्या लिया था 15, तो यही जो लेंथ होगा हमारा ये मैक्सिमम पेरीमीटर होगा। इन सब को अगर मैं जोड़ दूंगा कितना आएगा देखिए आपका 125 और 15 240। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल का क्या होगा, देखिए तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान समझ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड में क्या लिया आपका 15 मीटर। देखिए इन तीनों में बड़ा कौन सा है 113, तो मेरा डेफिनेटली जो हाइपोटेनस होगा ये कितना होगा 113 मीटर, और ये कितना हो गया 112 मीटर। तो इनको सबको हम जोड़ेंगे, इन सब साइड का जो लेंथ होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पेरीमीटर। तो ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर, ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम पेरीमीटर, ये क्या हो गया बेटा मेरा मैक्सिमम पेरीमीटर। कितना हो गया 240 मीटर, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा डायरेक्ट निकल गया, ये क्या निकल गया हमारा डायरेक्ट निकल गया। समझ में आ रहा है ये क्या निकला बेटा हम लोग का डायरेक्ट निकल गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा सबको, ठीक है। बट फिर भी मान लीजिए अगर आपका मन करेगा कि नहीं सर जी ऐसे वैसे कहें जैसे तैसे कहें, तो हम कैसे बनाएंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट तरीका, हमारा बेस्ट मेथड हो गया हमारा। हाँ सारो क्या हो गया, सारो बोरी हंसरी, क्या बोरी सारो, यस चलिए। तो बट देखिए ये हमारा हो गया बेसिक तरीका। अगर मान लीजिए इसको कोई बोलेगा नहीं सर जी ऐसे नहीं बनाना है, तो कैसे बनाना है। अगर हमको पूरा बेसिक तरीका से बनाना है, हम कैसे बनाना है देखिए, मुझे बोला है कि मैक्सिमम पेरीमीटर चाहिए, तो मैं क्या मानूंगा कि ये साइड क्या हो गया मेरा x और ये साइड मेरा y, ठीक है। साइड को मैं मान लिया x और y। अब देखिए यहां पर मैं लगाऊंगा पाइथागोरस, मैं क्या लगाऊंगा बेटा यहाँ पे लगाऊंगा पाइथागोरस लगाऊंगा। देखिए पाइथागोरस क्या कहता है हमारा, देखिए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया हमारा। देखिए ये हमारा हाइपोटेनस है, इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का हमारा रूल है। फिर देखिए इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपका कि ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस है तो इधर में क्या आ गया मैं भूल लिख दिया, तो ये प्लस होगा यहाँ पे प्लस ना, ये फॉर्मूला हमारा प्लस होता है, तो ये क्या होगा इधर में आ गया माइनस होगा आपका माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 225, क्या हो गया 225 हो गया। और मुझे पता है ये क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूला लगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये नंबर का, ये क्या होगा देखो आपका एक्स प्लस वाई इन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए 225, क्या आना चाहिए बेटा 225। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस नंबर को आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे इस नंबर को देखो, तो मान लो कि ये नंबर कैसे आएगा, ये नंबर मैक्सिमम मुझे चाहिए मैक्सिमम केस, तो क्या होगा देखिए ये जो प्लस वाला क्या होना चाहिए आपका 125 और माइनस क्या आना चाहिए आपका 1, तभी जाके ये मैक्सिमम केस बनेगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर्स वगैरह कुछ लिख रहा हूँ, उसको देखिए अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम केस, मुझे चाहिए मैक्सिमम वाला केस, देखिए तो मेरा नंबर क्या हो सकता है 225 इंटू 1, एक हम लोग का नंबर इसको इस नंबर को लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या होगा हमारा 45 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोगों 1 2 3 4, हम लोगों इसको 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको आपका, देखिए फिर 25 इंटू क्या लिखेंगे बेटा 9 लिखेंगे, फिर 75 इंटू क्या लिख सकते हैं 3। इन सब का देखिए मल्टीपल क्या हो रहा है, ये वाला ये नंबर आ रहा है, बट मुझे चाहिए मैक्सिमम केस। बट जब मैक्सिमम केस के लिए क्या होता है, तो मैक्सिमम केस का कंडीशन क्या होना चाहिए, ये वाला है हमारा मैक्सिमम केस का कंडीशन। तो यहां से निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई 225 x माइनस वाई 1, तो कितना कितना वैल्यू होगा आराम से निकाल सकते हैं हम लोग इजीली। आपका समझ में आ गया हमारा, क्लियर है आपको सभी को। तो ये क्या हो गया हमारा 225 क्या हो गया हमारा दो साइड का नंबर निकल गया, ठीक है, और 15 था हमारा, तो टोटल निकल गया हमारा ये वाला हमारा निकल गया आंसर हमारा। क्लियर है सबको, समझ में आया ना, एक बार यस बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, जल्दी से यस बोलो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा भी दिया हूँ आपके सामने में एक और ऐसा वाला क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताइए मुझे, फटाक से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए मुझे, एक और क्वेश्चन यहाँ पर है आपका। चलो जल्दी से बता दो फटाफट फटाफट फटाफट।
सभी को यस आया। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, चलो बनाओ। अनिल तिर्की भी हमारे साथ है, प्रदीप कुमार परिड़ा। बाबू आप काहे नहीं आते हो? हाँ यस, प्रणति बेज बोल रही है, हरी हरी मुंडारी बोल रहा है। सभी का यस यस आ रहा। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलिए मीना हरिहरी सभी का आंसर सही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी क्या बोला है? मैक्सिमम पेरीमीटर। क्या बोला बेटा मेरा? मैक्सिमम पेरीमीटर बोला है, मैक्सिमम पेरीमीटर बोला है हम लोग को। तो हम लोगों ने क्या करेंगे और कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है आपको। इसमें भी क्या बोला है कि मैक्सिमम मुझे चाहिए पेरीमीटर, और ट्रायंगल क्या है मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक साइड दिया है मेरा 20, क्या दिया है? मीटर, सेंटीमीटर दिया है। चलिए तो ये साइड और ये साइड मुझे निकालना है। क्या निकालना है? ये साइड मुझे निकालना है। हाँ देखिए, अरे 420 आ रहा आंसर, भूल कर दिया बबुआ लग रहा। देखो तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम निकालना है पेरीमीटर। क्या निकालना है? मैक्सिमम निकालना है मुझे पेरीमीटर। तो देखिए नंबर क्या है मेरा? इवन नंबर है 20। 20 क्या है मेरा? इवन नंबर है। तो क्या करेंगे हम, 20 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा मेरा? 400। और इवन के लिए आधा करना है। कितना करना है? इवन के लिए आधा करना है। कितना आएगा आपका? 200। क्या आ गया? 200। ये हो गया मेरा पेरीमीटर। तो क्या हो गया? 220 होना चाहिए एक्चुअली में। फिर माइनस करेंगे यहाँ से 2। क्या माइनस करेंगे यहाँ से? आपका 2 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ से आपका। तो कितना आएगा? देखिए आपका 198 आएगा। क्या आएगा? 198 आएगा। अब देखिए इस 198 को हम लोग आधा आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा आधा करेंगे। कितना आ गया? 99 और 99। इसमें 2 जोड़ देंगे। कितना आ गया हमारा? 101, 99 और एक नंबर था मेरा 20। ये निकला 3 ठो पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर निकला, जो कि 20 से बनेगा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता आपका। तो आंसर क्या होगा? देखिए सबको जोड़ेंगे तो 220। मतलब कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, तो इसमें एक साइड अगर मेरा 20 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 101 वाला। तो 101 क्या हो गया? ये हाइपोटेनस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक तो क्या हो गया? 99। क्या हो गया? 99। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। इसी को देखिए अगर आप बेसिक से बनाना चाहेंगे, देखिए मैं बना रहा हूँ बेसिक से, ध्यान समझना। अगर मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा, ध्यान देखना, इधर में अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, तो अगर मान लीजिए ये 20 लिया हूँ, तो मैं क्या लिया? इसको x, इसको y ले लिया। तो हमारा रूल क्या कहता है कि इसके सामने x स्क्वायर, मतलब वही हमारा बनेगा कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 400। 400 मतलब क्या? इसका स्क्वायर। नंबर क्या होगा हमारा? x प्लस वाई इंटू क्या हो गया? x माइनस वाई। और यहाँ 400 है, 400 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 200। क्यों? नंबर चाहिए मुझे, इंटीजर्स चाहिए। तो x प्लस वाई क्या लूँगा मैं? ये लूँगा। और x माइनस वाई क्या लूँगा मैं? 2 लूँगा। यहाँ से भी हम लोग आपका निकाल सकते हैं, ऐसा करके आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x और y का वैल्यू निकालेंगे और हमारा निकल जाएगा आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ओके है। चलिए तो नेक्स्ट अभी देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आपका 12। देखिए 12 नंबर है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो 12 नंबर को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ क्वेश्चन में कंसेप्ट और डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट में और डिस्कस करने वाला हूं अभी आपके लिए। जितने भी बच्चे हमारा लाइव क्लास देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है। क्लास के बाद में आप किसी भी वीडियो को जितना बार चाहे उतना बार देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारी टीम में को कॉल करें, दे विल हेल्प यू कि हाउ टू वॉच प्रीवियस क्लासेस एंड प्रीवियस वीडियो। ठीक है, देखिए एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझना आपको। कि मान लीजिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान समझना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल मान लो कहाँ पर है आपका, अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या बेटा ए है। थोड़ा मैं इसको नीचे बना रहा हूँ, समझ में नहीं आएगा, रुको रुको रुको। देखिए
अगर मान लो कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला। अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो गया ए बी और ये क्या हो गया सी। देखिए इसका जो बेस है ना, यहाँ बेस, इसमें एक तो हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल। कैसे बनेगा आपका? ऐसे करके बनेगा सेमी सर्कल आपका। ये एक हो गया सेमी सर्कल। क्या हो गया बेटा आपका? एक वाला सेमी सर्कल हो गया। ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए देखिए ये एक साइड है, ये एक साइड, तीन साइड, मतलब तीन साइड पे मैं तीन तो सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा। देखिए यहाँ से इस साइड से मैं यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाया, पूरा कर दूंगा, सर्कल बनेगा। अब देखिए ये जो साइड है आपका, यहाँ से मैं एक तो सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा ऐसे करके। आपका सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया इधर में आपका, इधर से ऐसे करके। फिर देखिए ये जो साइड है, यहाँ से मैं एक तो सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा ऐसा करके आपका, यहाँ पर, जो कि आके यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा? क्लियर है आपको? ध्यान से समझना बहुत बात। और मुझे क्या करना है, मुझे ये जो एरिया है जो मैं शेडेड एरिया किया, ध्यान समझ, ये जो शेडेड एरिया, ये क्या हुआ आपका? शेडेड एरिया। ये क्या हुआ हमारा? शेडेड एरिया। क्वेश्चन में आपसे ये शेडेड एरिया का क्या पूछेगा आपसे? एरिया, जो शेडेड रीजन है ना, ये जो आपका है, ये जो मैं एरिया को शेड किया हूं, इसका आपसे पूछेगा व्हाट इज द एरिया। तो इसका एरिया होगा आपका, डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हर साइड में, हर साइड से एक ठो में क्या किया, ऐसे कर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस साइड में मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इस साइड में मैं यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सॉरी माफ करना, राइट एंगल नहीं बोल रहा हूँ, मैं सेमी सर्कल बनाया। देखिए ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सर्कल। इसको मैं अगर आधा कर दूंगा तो क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल। ठीक है, तो हम क्या किए कि ये साइड में एक तो सेमी सर्कल बनाए पूरा, फिर ये जो साइड है इसको बनाए यहाँ पर, इसको बनाए यहाँ पर। क्या? ये हमारा डायमीटर, जो साइड को एज ए डायमीटर, साइड एज ए डायमीटर, याद रखिएगा कि ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो गया? एबीसीडी आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसका इन ईच साइड लिखिए, इन ईच साइड टेकन as डाया, इसका हर साइड को हम क्या किए? एज ए डायामीटर किए हैं। और ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड ड्रॉ ए, ऑन ईच साइड ड्रॉज ए सेमी सर्कल। क्या होगा? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहां पर लिख लीजिए कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, लिखिए यहां पर आपका एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सबको दिख रहा ना एरिया ऑफ शेडेड रीजन? क्या हो गया? एरिया ऑफ शेडेड, रुकिए एक मिनट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन बोलो तो क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड जो रीजन होगा आपका, वो होगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये क्या होगा बेटा? डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या होगा? ये बेटा आपका होगा डायरेक्ट फॉर्मूला कि जो शेडेड एरिया होगा ये क्या होगा? ये जो ट्रायंगल होगा, इस ट्रायंगल का क्या होगा? एरिया होगा। क्या होगा बेटा आपका? ये वाला एरिया होगा। समझ में आ रहा सबको? ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा इसको। अब चलिए इसको हम लोगों ने आपका प्रूव करते हैं। क्या करेंगे इसको हम लोग अभी आपका प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे होगा आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए मैं ये जो साइड है मैं क्या लूंगा? इसको 2x, इस साइड को मैं लिया आपका 2y, और ये साइड को मैं क्या ले लिया आपका 2z। क्या ले लिया बेटा? मैं 2z ले लिया। देखिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सामने वाला क्या हो गया मेरा? हाइपोटेनस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर और बेस, या तो बेस या तो परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान समझना। अब देखिए इसको अगर मैं प्रूव करूंगा अगर ध्यान से, तो मैं ये क्या, ये मेरा हो गया क्या आपका परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4z स्क्वायर।
इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 4x² प्लस 2y²। ये क्या हो गया 4x² प्लस 4y², क्या हो गया 4y²। देखिए अभी क्या देखिए 4 4 4 आपका कट जाएगा, तो यहां से एक इक्वेशन क्या निकलेगा हम लोग का कि z² इक्वल टू x² प्लस y² निकलेगा। मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, मैं इसको ले लिया लेट ये साइड है। आप बोलेंगे सर जी हम 2x 2y 2z क्यों लिए, हम इसलिए लिए बेटा 2x 2y z कि बाद में हमको इसको आधा आधा करने में इजी होगा। क्या होगा बेटा, इसको आधा आधा करने में इसका इजी होगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका एक डायग्राम बना रहा हूं बहुत ही सुंदर सा, देखिए ध्यान समझ, देखिए इस डायग्राम को मैं खोलूं, देखिए डायग्राम ऐसे में बनाऊंगा कि यहां पर आपका क्या हो रहा है, एक बना हुआ है, ये क्या है हमारा a और ये बना है हमारा b, ये कितना है हमारा 2x, ठीक है, प्लस मैं इस डायग्राम को पूरा खोल दे रहा हूं, डायग्राम को मैं पूरा ऐसा करके खोल दे रहा हूं, देखिए। और यहां पे क्या बना हुआ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ इधर में आपका, ये था a b और c। देखिए ये जो a b c और पूरा में ये ट्रायंगल को मैं ऐसा करके ले गया आपका, ठीक है। और देखिए एरिया क्या होगा, इधर में एक ट्रायंगल बना ऐसे करके आपका इधर बना हुआ है, इधर में एक ठो आपका ये बना हुआ, कितना आपका ये बना हुआ a और c बना हुआ है हमारा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इन सब से अगर मैं माइनस कर दूंगा, क्या बोलिए, तो इन सब से अगर मैं माइनस कर दूंगा ये वाला एरिया, देखिए अगर मैं ये जो पूरा ट्रायंगल ये देखिए मुझे चाहिए, देखिए मैं क्या करूँगा, ये वाला जो एरिया है हमारा पूरा, इस वाला अगर मैं एरिया को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मेरा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा हमारा, ठीक है। राकेश बंदा वेलकम। तो ये क्या है हमारा b और c है, ये क्या है हमारा b और c है, ठीक है। ये क्या लिया हूं मैं 2 और z लिया हूं, इक्वल टू क्या हो गया हमारा शेडेड एरिया, यहां पे क्या होगा हमारा शेडेड एरिया, यहां क्या निकलेगा हमारा शेडेड, लिख रहा ना शेडेड एरिया, यहां क्या निकलेगा हमारा शेडेड एरिया। आप बोलेंगे सर जी कैसे निकलेगा, ध्यान समझना इस बात को प्यार से। देखिए इसका जो एरिया ये क्या है हमारा सेमी सर्कल, अभी पढ़े नहीं, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा हमारा, देखिए कि 2/3 पाई 2/3 पाई x² हो जाएगा। देखिए ये क्या पूरा यहां से यहां तक मेरा है, एरिया क्या होता है कि 2/3 पाई r², r क्या होता है आधा, ये तो हमारा डायमीटर है पूरा ना, तो आधा कितना होगा मेरा x होगा, तो यहां पे क्या हो गया बेटा आपका x², ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, देखो इसका एरिया क्या होगा, ये क्या है हमारा एरिया, देखिए ये a और b और a b, देखिए इसका ये क्या है हमारा सामने वाला हाइपोटेनस, तो एरिया क्या होगा इसका एरिया, देखिए ट्रायंगल a b और c, मैं इसका एरिया नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं उसको, इसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल a b c का एरिया, प्लस मुझे चाहिए इसका एरिया, इसका साइड कितना लिया हुआ मेरा, इसका साइड लिया हुआ है 2y, पूरा 2y है, तो रेडियस कितना होगा मेरा ओनली y होगा, रेडियस क्या होता है बेटा हमारा आधा होता है, तो इसका एरिया क्या होगा आपका, देखिए 2/3 पाई y² होगा, 2/3 क्या होगा पाई y² हो जाएगा। अब ध्यान समझना की बात को, मुझे माइनस करना है इसका एरिया, तो इसका पूरा कितना यहां से यहां तक 2z है, तो रेडियस क्या होता है r, यहां से यहां आधा होगा, मतलब क्या होगा ओनली z, तो इसका एरिया क्या होगा आपका 2/3 पाई z का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा शेडेड एरिया का रीजन, क्या निकलेगा बेटा हमारा शेडेड एरिया का रीजन निकलेगा। अब देखो ध्यान से, अगर यहां से मैं क्या करूंगा पूरा का पूरा, देखिए 2/3 पाई में सबको कॉमन ले जाऊंगा, तो क्या बचेगा देखो आपका 2/3 अगर मैं पाई कॉमन ले गया तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया मेरा x² प्लस यहाँ क्या बच गया मेरा y² माइनस यहाँ क्या बच गया मेरा z² प्लस इसको मैं नहीं लिया तो ये क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, क्या बच गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी मेरा बच गया। मैं इस पार्ट को भी हटा दे रहा हूं थोड़ा देर के लिए, ठीक है, इसको मैं अब हटा रहा हूं, सब चीजों को, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इस बात को समझना मेरा प्यारा बच्चा लोग, देखो कि यहां से मैं एक इक्वेशन से क्या निकाला था, z² इक्वल टू x² प्लस y², तो यहाँ जो मेरा वैल्यू है x² और y², इसका मतलब क्या हो गया हमारा z² हो जाएगा, z²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2/3 पाई इक्वल टू क्या हो गया z², इसका वैल्यू क्या देखिए z² मतलब क्या हो गया x² y², तो x और y मतलब क्या z² माइनस हमारा यहाँ से एक तो पहले से z² था,
प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ये प्लस माइनस करके ये पार्ट क्या हो गया आपका जीरो, ये पार्ट मेरा क्या हो गया पूरा आपका जीरो। तो अल्टीमेटली मेरे पास में क्या बच गया, ए बी सी क्या बच गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इसका मतलब क्या था हमारा, शेडेड रीजन। क्या था हमारा, शेडेड रीजन। क्या था हमारा, शेडेड रीजन या शेडेड एरिया। शेडेड रीजन क्या हो गया आपका, एरिया। सबको समझ में आ गया प्रूफ हम लोग का? हाँ सर, समझ जाना है इस बात का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे आपको तो समझ जाना है कि इसका जो शेडेड एरिया का जो रीजन होगा वो कुछ नहीं होगा, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू क्या हो गया, ये दोनों साइड का एरिया। कैसे हुआ मैं पूरा प्रूफ कर दिया यहाँ पर, आपको ध्यान से समझना है, इसको समझ में आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार मुझे यस करके बता दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या आ गया, जेड जेड जीरो, तो क्या बच गया, ए बी सी का एरिया, मतलब कि ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, शेडेड रीजन का हम लोगों का एरिया हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से यस करो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी यस करो। फिर एक क्वेश्चन देंगे आपको, चलो जल्दी कमेंट करो, यस करो। फिर एक तो क्वेश्चन देंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। समझ में आया? सर वीडियो अटक गया। अरे वीडियो कैसे अटक गया, वीडियो को बैक करके ऑन करो, बैक करके वीडियो को ऑन करो। चलो ठीक है, चलिए अभी तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे और इसको समझना है आपको, आपको आंसर बताना है इसका। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं, ये डायग्राम को मैं ऐसे रहने दूंगा, डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ध्यान समझ, डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये डायग्राम में रहने दे रहा हूँ, ऐसे यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हाँ सर जी, कोई यस नहीं बोल रहा है, क्या बात है, नहीं समझ में आया लग रहा। चलो कोई बात नहीं है, मैं एक बहुत ही प्यारा सा, हाँ यस यस यस, चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक तो क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखूंगा आपका, आपका काम है इसका आंसर बताना। देखिए यही फिगर को बेस करके आपका एक तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। देखिए आपका इधर में लिखिए, इन द गिवन फिगर बिलो, लिखिए इन द गिवन फिगर बिलो, मतलब कि यही फिगर का बात कर रही है। ये फिगर एग्जाम में आपका दिया हुआ था। ठीक है, इन द गिवन फिगर बिलो, इन द गिवन फिगर बिलो ए बी सी क्या हो गया, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABCD is a right angle triangle where एंगल A क्या हो गया, इक्वल टू आपका 90 डिग्री। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, और AB कितना है आपका, P सेंटीमीटर, एंड AC इक्वल टू क्या है आपका, Q सेंटीमीटर। ऑन द थ्री साइड, on the three sides as diameters semi circles are drawn as shown in figure, मतलब कि जो दिया हुआ है, as shown in figure, the area of the shaded region, the area of shaded region, option A
P इंटू क्यू, ऑप्शन बी पी क्यू बाई 2, ऑप्शन सी पाई बाई 2, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू बाई 2, ऑप्शन डी पाई बाई 2, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलो, एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने में। इस क्वेश्चन को आपको निकालना है। ये आपका एसएससी में आया था और सीडीएस, ये आपका एसएससी एंड सीडीएस में आया था। आपका ये वाला क्वेश्चन एसएससी एंड सीडीएस में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम को बेस करके ये क्वेश्चन बनाया है। देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। चलो फटाक से। पता है थोड़ा बच्चों को क्लास बोरिंग लगी है, क्या करें, मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर ही है हमारा थ्योरी वाला कि इसमें मजबूर है हम लोग को पूरा का पूरा कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए। चलो बना कर दिखाओ फटाफट, सोचो। चलो देखिए, मैं आपको ट्राई करता हूं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोला है आपको कि इन द गिवन फिगर बिलो, ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका। हाँ देखिए, निकेश का Q/2/2, मतलब कि ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। देखिए निकेश का आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर। वेरी गुड निकेश, बहुत जबरदस्त। बोल रहा है एक ट्रायंगल है आपका PQR जो गिवन है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। और वो बोला कि ए बी, जो ए और बी है, ए और बी कितना दिया मेरा P, क्या दिया मेरा P, और ए सी क्या दिया हुआ मुझे, Q दिया हुआ है। और इसका ऑल साइड जैसे डायमीटर, मतलब ऑल साइड डायमीटर, यहाँ से आपका सेमी सर्कल, यहाँ से एक सेमी सर्कल और यहाँ से सेमी सर्कल बनाया गया है। तो वो पूछ रहा है फिगर में कि जो शेडेड रीजन है इसका मुझे एरिया बताइए। तो मैं अभी बताया था आपका कि शेडेड इसका एरिया क्या होगा, ये ट्रायंगल का एरिया होगा। ये ट्रायंगल क्या राइट, देखिए अगर ट्रायंगल मेरा राइट एंगल, अगर ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या होता है हमारा H, ये क्या होता है P और B। तो अगर इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है 1/2, और ये परपेंडिकुलर कितना हो गया P इंटू B, क्या हो गया हमारा बेस, ये हो गया बेस, इसका एरिया होता है। तो ये ट्रायंगल अगर मेरा है, इस ट्रायंगल का ये क्या हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और एक साइड बेस, या तो फिर बेस या तो फिर परपेंडिकुलर। तो हमारा जो शेडेड एरिया क्या होगा, हमारा जो होगा शेडेड एरिया, शेडेड एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा हमारा ए बी और सी, मतलब ये ट्रायंगल का एरिया होगा हमारा जो शेडेड। तो उसका एरिया कैसे निकला था, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट। तो ये तो हो गया हमारा, इसके सामने वाला क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस। इन दोनों में से एक तो बेस होगा एक तो हाइट होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा P इंटू क्यू। तो यही तो है हमारा आंसर, जो कि निकेश का आंसर है सही जवाब। तो क्या आ गया हमारा P और Q बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एग्जाम में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। ये निकल गया हमारा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्यों, क्योंकि ये जो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होता है, यही जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है, ये जो ट्रायंगल का एरिया कैसे होगा हम प्रूव कर दिए। तो आंसर क्या निकल गया आपका ये वाला। हाँ वेरी गुड, सबको समझ में आया ना, एक बार यस बोलो। हम लोग नेक्स्ट अभी चैप्टर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग अभी, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग आपका अभी स्टार्ट करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पता है मेरे को बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा, लेकिन क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा। अभी एक नया चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग अभी, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग अभी पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका क्वाड्रिलेटरल। हाँ यस यस आ रहा है, यस, चलिए बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, जल्दी से बोलो एक बार। हाँ चलिए मीना बोल रही है यस यस। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ,
बाद में क्वेश्चन को घर में अच्छा से बाद में देख लेना, जब पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ में मैं सारा का सारा क्वेश्चन आपको इंक्लूड करके दे दूंगा। भुवनेश्वरी सिंह जुड़ चुकी है, मोस्ट वेलकम भुवनेश्वरी, स्वागत है आपका फिर से, आप ही के अपने कई बार स्टडी सेंटर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा अभी हम लोग आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ने वाले हम लोगों। चलो अभी हेडिंग लगाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है बेटा हम लोगों का? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिकोण जिसका 3 में से 2 साइड क्या होगा आपका? सेम होगा। बेटा क्या होगा? सेम। देखिए अगर ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा कोई भी 2 साइड क्या होगा? सेम सेम होगा, सेम सेम। ए हो गया, बी हो गया, सी। तो मैं मान लिया कि मेरा ये 2 साइड सेम है, ये 2 साइड मेरा सेम है, तो इनका लंबाई में क्या मानूंगा आपका? ए मानूंगा यहां से यहां तक। ठीक है, इसका लंबाई क्या माना मैं? यहां से यहां तक आपका ए माना। क्या माना यहां से यहां तक? ए। लेंथ, ये क्या बेटा? लेंथ है आपका। ए मतलब कि लेंथ। ठीक है, ए सेंटीमीटर या मीटर जो समझना समझिए। और ये हमारा नॉन साइड, मतलब इसका मैं लेंथ मानूंगा आपका यहां से यहां तक बी मानूंगा। क्या मानूंगा? यहां से यहां तक आपका बी मानूंगा। और देखिए यहां पर होता क्या है कि जब मैं इसका एक वर्टेक्स से, ये जो 2 साइड्स का सामने वर्टेक्स से जब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप करूंगा, वो क्या करेगा ना, वो एक 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? यहाँ पर एक तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री जब एंगल बनाएगा तो ये क्या करेगा? लाइन को बाइसेक्ट कर देगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक, जितना यहाँ से यहाँ तक उतना ही कर देगा आपका। तो अगर ये पूरा साइड मेरा यहाँ से यहाँ तक बी है, तो ये क्या होगा हमारा? b/2। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या होगा हमारा? b/2 होगा हमारा यहाँ से यहाँ। इसको बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है हमारा? हाइट। h स्टैंड्स फॉर क्या है हमारा? हाइट है हमारा। ये हमारा बन गया हमारा डायग्राम ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिकोण जिसका 2 बाहु या 2 साइड क्या होगा आपस में? सेम सेम। क्या होगा बेटा? सेम सेम हम लोग का होगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पर अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में आपसे पूछेगा पेरीमीटर। क्या बोलेगा आपसे? पेरीमीटर। क्या बोलेगा? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर बोले क्या होगा? देखिए पेरीमीटर यहां से यहां तक ए हुआ, यहां से यहां तक ए कितना हो गया? 2a। और ये कितना हो गया? b। तो क्या बोलेंगे हम लोग आपका? 2a + b हो गया हमारा पेरीमीटर। क्या हो गया हमारा? पेरीमीटर। अब निकालेंगे इसका हम लोग हाइट। क्या निकालेंगे? इसका हाइट। मुझे निकालना है इसका हाइट। क्या निकालना है मुझे? हाइट। क्या निकालना है मुझे? हाइट। अगर मुझे हाइट निकालना है, हाइट, अगर मुझे हाइट निकालना है, ध्यान समझे, अगर मुझे हाइट निकालना है हम क्या करेंगे? देखिए आपका ये तो मेरा ये वाला या फिर ये वाला मेरा क्या हो रहा है? आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा हाइपोटेनस। और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हमारा बेस। तो फॉर्मूला पुट करो यहाँ पे। क्या होगा? देखिए आपका ये हो गया a²। ए क्या होता है? देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ आपका, इसका स्क्वायर कितना हो गया मेरा? h का स्क्वायर। देखिए ये तो 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गया ना। ये अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल क्या हो गया मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया मेरा? हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर क्या हो गया मेरा? b²/4। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? ये वाला स्क्वायर। ये कितना है मेरा? a का स्क्वायर। कितना ये वाला मेरा आपका? a का स्क्वायर है। मुझे क्या चाहिए? हाइट। तो हाइट कैसे निकलेगा मेरा? हाइट मेरा ऐसे निकलेगा। देखिए आपका ये जो a² यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पार्ट जाके उधर माइनस होगा। क्या होगा इधर में आपका? b²/4। क्योंकि ये इसका स्क्वायर लगा हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका? स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा मेरा? आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पर आपका, इक्वल टू h। सबको समझ में आ रहा? ठीक है। और देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या होता है? 1 होगा। कुछ नहीं मतलब क्या होगा आपका? 1। तो जब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा? देखिए आपका 4a² - b² और नीचे में क्या आ गया मेरा? 4।
और ये पूरा का क्या निकल जाएगा, हमारा रूट निकलेगा पूरा का। ये क्या हो गया हमारा h। जब हम फाइनली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा मेरा h इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये होगा आपका ब्रैकेट के अंदर में 4a² माइनस b² बाई क्या हो गया 2, और सिर्फ मैं क्या करूँगा इसके ऊपर में रूट लगाऊंगा। सिर्फ मेरा रूट क्या होगा इसके ऊपर में रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा 4 का रूट खत्म होकर 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा हाइट, ये क्या हो गया निकल गया बेटा मेरा हाइट निकल गया। क्या निकला बेटा, ये मेरा आपका हाइट निकला, हाइट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपसे एरिया पूछ दे, क्या पूछ दे एरिया, तो नॉर्मल किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा 1/2 बेस, क्या होता है मेरा बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखिए 1/2 तो आएगा ही, बेस क्या है, देखिए बेस मतलब क्या पूरा यहाँ से यहाँ तक मेरा बेस कितना है b, कितना है हमारा ये वाला हो गया आपका b। ठीक है, इनटू ये क्या है मेरा हाइट, हाइट क्या निकला है मेरा, ये हाइट निकला, हाइट ये वाला। देखिए ये क्या निकला है मेरा बेटा, आपका निकला है ये वाला हाइट निकला हुआ है। तो हाइट क्या होगा आपका 4a² माइनस b, और नीचे में क्या है आपका 2 है, क्या नीचे में आपका 2 है, ये क्या है आपका रूट निकला हुआ, ये क्या निकला हुआ आपका ये रूट निकला हुआ है। ठीक है, तो फाइनली एरिया क्या होगा, देखिए 2 और 2 कितना हो गया 4, तो क्या हो गया b/4 रूट ओवर ऑफ 4a² माइनस b। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्या हो गया हमारा इसका एरिया निकल गया, किसका एरिया निकल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमारा एरिया का फॉर्मूला हमारा ये निकल गया। आपको याद रखना है, इसको क्या करना है आपको याद रखना है। तो मैं आपको याद नहीं करके मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे निकलता है। क्लियर, आप सभी को समझ में आ गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसका 2 साइड बेटा सेम, कोई भी 2 साइड सेम हो सकता है, एक साइड अलग हुआ। जब मैं उस 2 साइड का जो शीर्ष बिंदु यहाँ से बोलते हैं वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये क्या करता है लाइन बाइसेक्ट करता है, क्या करता है आपका लाइन बाइसेक्ट, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितना करेगा वहाँ से यहाँ तक इतनी करेगा। पूरा में ले लिया b, तो b/2 क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है इधर या इधर, तो यहाँ से मैं पाइथागोरस लगा के मैं निकाल दिया हाइट, और बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के मैं निकाल दिया यहाँ पर एरिया। सबको समझ में आ गया, जल्दी से यस बोलो, हम क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं स्क्रीन पर आपका, सबको समझ में आ गया ना, जल्दी से एक बार यस कर दो। और देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, आपको इसको सॉल्व करना है फटाफट। चलो चलो समझ में आ गया आपको, हाँ हाँ यस यस, चलिए बहुत ही बढ़िया, यस यस बोल रहा है। तो सबको फॉर्मूला, हाँ हाँ निकेश जी चलिए बहुत, सबको लिख लिया इसको, चलिए ठीक है मैं हटा रहा हूँ अभी डायग्राम आपका। तो आई होप सबकी फॉर्मूला लिख लिया होगा, नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे आपका यहाँ पर फिर से, देखिए क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा, जो पढ़े हम लोग उसका अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, मीना मुंडारी का भी आंसर आ रहा है। देखिए बोला कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये क्या है आपका दोनों साइड सेम। देखिए एक ट्रायंगल है, अगर मेरा ये वाला है आपका, ध्यान समझना, अगर ये मेरा ट्रायंगल है, देखिए वो क्या बोला ट्रायंगल में ए बी सी, अगर मेरा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में क्या हो रहा है देखो आपका, अगर मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको हल्का सा, देखिए हो गया ए, ठीक है वो क्या हो रहा है ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ये साइड इक्वल टू क्या हो गया ये साइड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ध्यान समझना कि ए बी इक्वल टू ए सी, क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ मैं लिख दिया, ठीक है। एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये जो पूरा पेरीमीटर ए से बी, बी से सी, सी से ई, इसका जो पेरीमीटर क्या दिया बेटा, इसका पेरीमीटर क्या दिया हुआ, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है मेरे को 544 नहीं 544 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। क्लियर है, 544 सेंटीमीटर मुझे दिया हुआ है। पूछ रहा है बोला इफ इक्वल साइड्स आर, देखिए इसका मतलब क्या होता है कि इफ इक्वल साइड्स आर, इफ इक्वल साइड्स आर क्या लिखा हुआ 5/6, क्या लिखा हुआ 5/6 ऑफ नॉन इक्वल, क्या लिखा हुआ ऑफ नॉन इक्वल।
इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे क्या लिखा है इक्वल ना, इधर जो लिखा हुआ वो क्या होता है हमारा ऊपर वाला, और इधर जो लिखा है हमारा क्या होता है नीचे वाला। तो इक्वल साइड कितना हो गया हमारा 5 5, कितना हो गया बेटा हमारा 5 5। तो मैं मान लिया इसको 5x और इसको भी मान लिया 5x, क्योंकि ये दोनों सेम है। जो हमारा नॉन इक्वल है वो कितना लेंगे हम लोग आपका 6x, कितना लेंगे बेटा हम लोग इसको आपका 6x, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा लंबाई है हम लोग मान लिए 6x। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉप करूँगा यहाँ पे पॉइंट ओ पे, ये क्या करेगा 90 डिग्री बनाएगा। जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये क्या करता है पूरा लाइन को बाई साइड करता है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 6x है तो ये कितना हो गया 3x, यहाँ से यहाँ तक लंबाई आपका 3x, और इधर भी क्या हो गया 3x, आधा आधा कर दिया लाइन को पूरा आपका इधर में। ये हो गया हमारा b। क्लियर सबको यहाँ तक समझ में आ रहा पूरा क्लियर एकदम पूरा। ये हो गया पॉइंट सी। ठीक है, मुझे बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। इस ट्रायंगल का एरिया ध्यान समझना, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा मुझे पता है कि फॉर्मूला, बट मैं करूंगा 1/2 बेस, क्या करूंगा मैं बेस इंटू क्या करूंगा मैं बेटा आपका हाइट, क्या करूंगा मैं आपका हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, देखो आपका नेक्स्ट 1, देखिए बेस क्या, ये तो मेरा बेस है ना 6x, तो ये क्या हो गया मेरा 6x हो गया मेरा बेस, इनटू हाइट क्या, ये मुझे हाइट निकालना, मुझे हाइट पता नहीं है अभी। तो ध्यान से समझिएगा मेरा हाइट कैसे निकलेगा अभी। देखो देखो ये कितना है मेरा 3x, ये 4x, मेरा एक ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट 3 4 और 5, ये हमारा ट्रिपलेट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्योंकि 90 डिग्री ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस 5, अगर ये यहाँ से 3 निकल गया तो ये कितना निकलेगा हमारा 4x, ये कितना निकलेगा हमारा 4x, यही तो है हमारा हाइट। ये क्या निकलेगा बेटा हमारा 4x निकलेगा, ये क्या निकलेगा हमारा 4x निकलेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक लंबाई। ये हमारा ट्रिपलेट है 3 3 4 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट है, या तो आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 4x, हाइट क्या हो गया हमारा 4x डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या, ये 2 से मैं अगर काटूंगा 2 से कट गया हमारा 3 बार में, तो क्या निकला 4 तिया 12, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 12 इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर निकल गया। तो मुझे अगर x का वैल्यू पता चल जाए हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। वो x का वैल्यू कैसे निकलेगा आप ध्यान से समझना इस बात को। ठीक है, कैसे समझना, ध्यान समझना इसको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पेरीमीटर यहाँ से कितना है मेरा 5x, ये कितना है हमारा 5, कितना हो गया हमारा 10x, और यहाँ से कितना 6 है, कितना हो गया 16x। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16x का वैल्यू दिया है 544 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया है ना, मुझे निकालना है x का वैल्यू। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा मेरा 544 में मैं क्या डिवाइड करूंगा 16, तो कितना आएगा देखो आपका 16 दिया कितना होता है 48, हाथ में लगा 6 64, मतलब कि 34 निकला मेरा x का वैल्यू। क्या निकला बेटा मेरा x का वैल्यू निकल गया 34। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया मेरा 34। मुझे निकालना था एरिया, क्या निकालना है मुझे एरिया मतलब क्या है मेरा 12 इंटू एक्स का स्क्वायर, x का मतलब क्या है 34, x का मतलब क्या है 34। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 इंटू 34 का स्क्वायर करेंगे। तो 34 का स्क्वायर क्या आता है बेटा, किसको पता है 34 का स्क्वायर कितना आता है मेरा 1156 आता है। अब देखिए 12 छके 72, लास्ट में क्या आएगा 2, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखिए आपका 13872 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा हम लोगों का आंसर। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखिए जो फॉर्मूला हमारा क्या है ध्यान समझिए। अगर मैं फॉर्मूला निकालूंगा यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होगा हमारा b/4 4a² माइनस b²। इस फॉर्मूला लगा के भी मैं एरिया निकाल सकता हूँ, बट ये हमारा बड़ा निकलेगा, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करेंगे कि ट्रायंगल अगर मुझे दिया हुआ है, हाँ वेरी गुड बोनोसरी, सही है, सही एकदम सही है। तो अगर मुझे ट्रायंगल दिया है तो मैं क्या करूँगा उस ट्रायंगल में हमेशा हाइट और बेस खोजूंगा, क्या खोजूंगा हाइट और बेस खोजूंगा। जब मुझे नहीं मिलेगा तब जाके हम वहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार यस बोलो, जल्दी से एक बार यस बोलो, तब जाके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। चलो
देखिए आज बच्चे भाग गए, पता है उसको बोरिंग लग रहा है, पढ़ाई थोड़ा कड़ा है ना, ये हार्ड वाला पढ़ाई है, थोड़ा हार्ड है, हल्का सा ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंस्ट्रुएशन थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, क्योंकि मैं पूरा का पूरा डेप्थ कंसेप्ट के साथ में जा रहा हूँ, थ्योरम के साथ में। साइड को कैसे डिसाइड किए सर जी, साइड को कैसे डिसाइड किए? देखिए साइड को मैं इसलिए ऐसे डिसाइड किया, देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया ना आपका कि इफ द इक्वल साइड आर 5/6 ऑफ द नॉन इक्वल। देखिए ये क्या बोला आपका, देखिए जो इक्वल साइड है वो क्या हो गया 5/6, इधर में लिखा है इक्वल, इधर लिखा है नॉन इक्वल, तो हमेशा इक्वल साइड क्या होगा ऊपर वाला, और इधर जो लिखा होता है वो था नीचे वाला। तो इक्वल को मैं ले लिया 5x 6, 5x इक्वल इक्वल सेम हो गया, ये हो गया मैं नॉन इक्वल। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या करता है, इस लाइन को पूरा आधा कर देगा, तो ये कितना हो गया 3। तो मुझे पता है ट्रिपलेट क्या है हमारा 3 4 5, तो 3 हो गया हमारा, 5 हो गया, मिसिंग क्या है 4, सब में x x है, तो ये साइड, ये हमारा हाइट हो गया x। तो यहाँ से निकल गया मेरा हाइट और ये था मेरा बेस। तो एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, उस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ से आंसर निकाल दिए इसका ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए बनाइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने है। हाँ थैंक यू वेलकम जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, बनाइए। देखिए इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द ईच इक्वल साइड, देखिए यहां पर भी हमको उसी लॉजिक का इस्तेमाल करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये वाला अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब यही होता है कि दो साइड आपका सेम होगा। वो बोल रहा है देखिए कि ईच इक्वल साइड इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जो इक्वल साइड, अगर मैं मान लिया कि मेरा इक्वल साइड है, इसका लेंथ क्या है 2 गुना है जो नॉन इक्वल है। जो नॉन इक्वल, ये नॉन इक्वल है, तो मान लिया कि मैं इसका लेंथ कितना ले लूँ आपका 2x, सुविधा रहेगा। हम लोग मान लिए कि अगर ये मेरा कितना हो गया आपका 2x, अगर ये मेरा हो गया आपका, तो ये साइड क्या हो गया हमारा इक्वल साइड। इसका देखिए इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है 2 गुना है किसका ना नॉन इक्वल का। तो नॉन इक्वल को मैं अगर 4 माना, देखिए मैं इसको 2 इसलिए माना हूं कि जब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉप करूंगा ना, तो ये क्या करेगा आधा आधा कर देगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका x मेरा सुविधा होगा। अगर मैं x ले लूंगा तो ये x/2 हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको 2x ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारा 4x, ये क्या हो गया हमारा 4x, क्या हो गया हमारा 4x। ठीक है, देखिए ये वाला क्या है हमारा h, देखिए यहाँ पर हमारा 2 3 4 कोई भी थ्योरम नहीं लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, अगर आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो और अन इक्वल, एक तो इक्वल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका सेम पेरीमीटर। मतलब कि देखिए ध्यान समझिएगा, इसका जो आपका पेरीमीटर होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा, इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा आपका पेरीमीटर, वो क्या होगा दोनों क्या होगा आपका सेम। मतलब कि व्हाट होगा क्या आपका, वो होगा आपका एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होगा बेटा मेरा एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मेरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मेरा है इक्विलेटरल। इसमें क्या होगा आपका ऑल साइड क्या होना चाहिए हमारा सेम। तो ये साइड को हम क्या मान लिए ए, तो तीनों साइड मिला के मेरा क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए मेरा 3 है। देखिए कितना होना चाहिए मेरा 3 है। इक्वल टू क्या होना चाहिए बोला, इसका जितना पेरीमीटर है उतनी 4 4 8 और 2 10, तो कितना हो गया ये हमारा मेरा 10x। तो यहाँ से मेरा a क्या निकल गया आपका 10x/3 निकल गया मेरा साइड। ये क्या निकला साइड, साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल निकल गया। वो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अब मुझे बताइए ये जो ट्रायंगल आइसोसेलेस है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, क्या बोला एरिया का रेशियो। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना, देखिए मेरे पास बेस है और मुझे निकालना हाइट। हाइट कैसे निकलेगा, देखिए हाइट, ये हाइट कैसे निकलेगा, हाइट मेरा कैसे निकलेगा, देखिए आपका ध्यान से इसका जो हाइट निकलेगा कैसे, देखो मैं यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, तो क्या हो गया हमारा 4x² प्लस, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ इसका स्क्वायर प्लस, देखिए ये क्या हो गया हमारा हाइट h² प्लस बेस क्या हो गया हमारा x² इक्वल टू क्या होगा, ये सामने वाला क्या हो गया आपका 16x²। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं h निकालूंगा तो क्या होगा हमारा 16x² माइनस x² का मेरा रूट ओवर आ जाएगा ऐसा करके आपका। तो यहाँ से जो मेरा h निकलेगा क्या होगा 15x कितना होगा 16, कितना हो गया आपका, ये आपका देखिए आपका 15, क्या हो गया 15
एक्स स्क्वायर का रूट हो गया। तो फाइनली हमारा एच क्या निकलेगा, देखिए आपका रूट 15 निकलेगा और इनटू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि एक्स का क्या है, देखिए आपका ध्यान समझिएगा, एक्स मेरा क्या है स्क्वायर, तो एक्स मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या निकल गया मेरा इस ट्रायंगल का हाइट निकल गया। तो अब मुझे बोला इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, क्या बोला मुझे, एरिया का रेशियो बोला है, ठीक है, एरिया का रेशियो। मैं इसको हटा रहा हूँ, साइड कितना निकला 10/3 निकल गया, चलो यहाँ लिख देते इसको, साइड निकल गया 10x/3 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर जो एरिया, एरिया देखिए इसका जो एरिया क्या होगा हमारा 1/2 बेस इनटू क्या होगा हमारा हाइट, क्या होगा हमारा हाइट। अब मुझे निकालना है रेशियो, मुझे निकालना है रेशियो, क्या होगा इक्वल, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, और ये इसका एरिया क्या होता है √3 में पढ़ाया था आपको, √3 बाई क्या हो गया 4 इनटू साइड, क्या करेंगे आपका साइड का होल स्क्वायर, क्या होगा हमारा साइड का होल स्क्वायर हम लोग का होगा फॉर्मूला। समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन को बोर्ड से हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए आंसर बोला 34, अरे 34 तो ऑप्शन में नहीं है, देखो नेक्स्ट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं वैल्यू को पुट करेंगे, देखिए यहां मैं वैल्यू को पुट कर, देखिए ये 1/2 हो गया बेस, ये जो ट्रायंगल का बेस कितना है मेरा यहां से यहां तक 2x, तो मैं लिख दिया आपका 2x इनटू हाइट, इसका हाइट कितना निकला देखिए हमारा √15 इंटू एक्स, क्या निकला बेटा मेरा √15 इंटू क्या निकला मेरा x निकला, ठीक है। और इसका जो एरिया क्या होगा हमारा √3/4 इनटू साइड, साइड निकला ये ना, मतलब मेरे क्या ना 10x/√3 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका 100 x² बाई हो गया 9, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस, ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा एरिया। अब आपको सॉल्व करना और आंसर निकालना फटफट, चलो निकालो। देखो x इंटू एक्स क्या हो गया x², तो ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारा कट गया, क्लियर सबको, देखिए ये 2 से ये 2 हमारा कट गया, क्लियर है। चलो देखिए, तो नेक्स्ट देखिए हमारा जो होगा क्या होगा, हम लोग उनका यहां लिखते इधर, देखिए जो नेक्स्ट हमारा इधर में क्या होगा, देखो आपका इसको मैं लिख, देखिए रूट जो 15 है ना, √15 का मैं ऐसे लिखूंगा कि √5 इंटू √3 लिखूंगा, कोई भूलेगा क्या, नहीं होगा, चलिए ठीक है। देखिए ये जो, देखिए 4 से अगर मैं यहाँ से काटूंगा, 4 से काटू कितना होगा आपका 25 होगा, कितना होगा आपका 25, तो नीचे में क्या बच गया हमारा 25, ये जो 9 होगा 9 क्या ऊपर जाएगा ना, 9 क्या होगा हमारा ऊपर चल जाएगा, और ये देखिए √3 यहाँ पर एक तो आपका है, ये √3 लिख दिया, देखिए √3 का √3 आ गया, 4 से काट के 25 का 25 आ गया, ये 9 क्या हो गया ऊपर चल गया, ऊपर क्या बचा √15, √15 को मैं ऐसे ऐसे अलग अलग करके लिख दिया, कोई दिक्कत है बोलो ना सर जी, नहीं दिक्कत नहीं है। तो देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ये √3 मेरा कट गया, तो बचा क्या देखिए हमारे पास में यहाँ पर, हमारे पास में यहाँ पर बच गया 9√5 बटा नीचे बच गया 25, जो कि हमारा आंसर निकल गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन में देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारा, देखिए ध्यान से देखिए ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, देखिए आपका 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर में क्या आ गया 9 चौके 36 √5 और नीचे क्या आ गया आपका 100, क्या आ गया 100, ये हो गया हमारा रेशियो, क्या निकल गया हमारा रेशियो, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार आप, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा हमारा, ऑप्शन नंबर हो रहा हम लोगों का डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी क्या हो रहा हमारा आंसर, क्या हो रहा ऑप्शन डी हमारा हो रहा आंसर, ऑप्शन डी क्या हो रहा बेटा मेरा आंसर, देखिए आंसर देखिए एक बार, देखिए समझ में आ रहा सबको, हाँ समझ में आया सबको, एक बार जल्दी से यस बोलो। पता है मुझे आपको बोरिंग लगेगा, ये बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब दिया जा रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है आपको, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन था, आंसर देखिए डी के साथ में मैच हो रहा, देखिए डी, देखिए जो आंसर देखिए क्या निकल रहा हमारा 36 में, क्यों मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑप्शन नहीं मिला था, बोल के मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आंसर, देखिए आपका आंसर करेक्ट है, सही है, क्लियर है आपको, ओके है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ेंगे आपका, देख लो पहले आप इसको देख लो पूरा अच्छा से लिख लो इसको, आप यस बोलेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी से यस बोलो मैं आगे बढ़ूंगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है आप यस बोलेंगे तो हम आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन।
और कोई यस नहीं बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे यस बोलो। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ यस 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 दलित। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग अभी। क्या हुआ? चल देखिए, हाँ देखिए, हाँ चल देखिए कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट क्या आपका मुझे लग रहा है कि इफ, लिखिए इफ, ऐसे लिखिए इफ पेरीमीटर इज सेम, इफ पेरीमीटर is same, if perimeter is same, then maximum side figure, then maximum side figure will have largest area, will have largest एरिया। क्या हो गया? विल हैव लार्जेस्ट एरिया हो गया। देखिए एक तो कंसेप्ट है आपका कि इफ द पेरीमीटर सेम, अगर पेरीमीटर सेम रहेगा देन द मैक्सिमम साइड फिगर, जिसका जितना जो साइड ज़्यादा रहेगा विल हैव द, उसका एरिया ज़्यादा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका एक फिगर। देखिए 2 लाइन से तो फिगर बन नहीं सकता हमारा, मिनिमम 3 चाहिए हमारा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल, इसका जितना पेरीमीटर होगा मतलब इसका जितना लंबाई होगा तीनों का उतना ही, हाँ 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 वेरी गुड। देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा हमारा एक तो 4 साइड घिरा वाला क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा हमारा पेंटागोन, जो 5 साइड, कितना होगा 5 साइड बनेगा आपका, 1 2 3 4 और 5, ये 5 देखिए 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया हमारा 5 ठो साइड, कितना हो गया हमारा 5 ठो साइड हो गया हम लोग का। फिर देखिए हमारा एक तो अगर ऐसा करके और बनाएंगे क्या बनेगा हमारा, 6 साइड बनेगा, क्या बनेगा 6 साइड, 1 2 3 4 5 और ये बनेगा हमारा एक तो 6, क्या बनेगा हमारा 6 बनेगा हमारा 6 साइड। उसके बाद बनेगा हमारा क्या 7 बनेगा हमारा 8 9 ऐसे करके डॉट 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 डॉट, सबसे लास्ट में क्या बनेगा बेटा हमारा सर्कल। तो इनका जो एरिया होगा ना, सबसे बड़ा एरिया क्या होगा सर्कल का, ठीक है। उसके बाद एरिया क्या होगा ये 5 वाला का, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया ऐसे बनेगा। ध्यान समझ गया आपका। देखिए तो ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड से घिरा फिगर बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, बोलते हैं क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में क्वाड्रिलेटरल। ये क्या 5 वाला बोलते हैं पेंटागोन, क्या बोलते हैं इसको पेंटा, इसको बोलेंगे हेक्सागोन, क्या बोलते हैं इसको हेक्सागोन, 6 वाला ना हेक्सागोन, 7 वाला को एप्टागोन, 8 वाला को बोलेंगे ऑक्टागोन, 9 वाला को बोलेंगे नैनागोन, ऐसा करके डॉट डॉट चलेंगे। याद रखिएगा कि जो हमारा सर्कल होता है बेटा, सर्कल का क्या होता है मैक्सिमम साइड, क्या होगा मैक्सिमम साइड। देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट को जोड़ेंगे एक लाइन बनता है, फिर क्या करेंगे एक लाइन को और जोड़ेंगे एक और लाइन, क्या एक और, तो हर 2 लाइन से, हर 2 पॉइंट को लेके बनता है एक लाइन, और एक लाइन से बनता है एक साइड, क्या बनता है एक साइड। तो जब हम सर्कल बनाएंगे ना तो ऐसा लगेगा ढेर सारा डॉट 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 लेके बनेगा, तो इनफाइनाइट साइड हो जाएगा। एक सर्कल में क्या होता है आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड, तो सर्कल का साइड हो गया ज़्यादा, तो इसीलिए जब सबका पेरीमीटर सेम रहेगा, सबका मतलब कि जितना लेंथ एक ट्रायंगल का है उतने ही लेंथ ये चतुर्भुज का है, उतने ही ये पेंटागोन का है, हेक्सागोन हेप्टागोन ऑक्टागोन नैनागोन डॉट डॉट सर्कल,
सबका अगर लेंथ सेम है तो सबसे बड़ा एरिया किसका हो, जिसका मैक्सिमम साइड होगा। तो मैक्सिमम साइड इसका, ये इसका एरिया, फिर ये कितना, ये 6 हो, ये 5 वाला का, ये 4 वाला का, 3 वाला का। बोलना मत कि 2 आएगा, 2 नहीं आ सकता हमारा। क्लियर है? चलिए देखिए, तो ये कंसेप्ट अब क्वेश्चन में बोला है कि अनइक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, देखते हैं। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, चलिए मान लीजिए तीनों साइड सेम है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक तो स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है आपका, चारों साइड क्या होगा बेटा हमारा, सेम होगा हम लोग का, ठीक है। फिर वो नेक्स्ट बोल रहा है आपका ए ट्रायंगल एंड स्क्वायर और एक सर्कल, और एक तो क्या बेटा आपका सर्कल है। अब वो बोल रहा है इसमें कि इन हैव द इक्वल पेरीमीटर, इन सब का पेरीमीटर इक्वल है। इफ टी, ये हो गया टी, ये हो गया एस और ये हो गया सी, ये सब क्या है, अगर डिनोट्स द एरिया, एरिया हो गया, तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फॉलोइंग करेक्ट है, कौन सा फॉलोइंग करेक्ट है। तो करेक्ट क्या होगा, देखिए जिसका एरिया बड़ा, सबसे बड़ा एरिया क्या होगा हमारा सर्कल का, ये बड़ा होगा, और फिर इससे बड़ा सबसे बड़ा एरिया ये होगा, इससे छोटा ये होगा, इससे छोटा ये होगा। सबसे स्मॉल क्या होगा बेटा मेरा, टी होगा। सबसे स्मॉल क्या होगा हमारा, टी होगा। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, टी एस सी, सबसे बड़ा ये वाला होगा। तो देखिए क्या होगा, टी एस सी। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए टी है, नहीं सी है ना, देखिए सबसे बड़ा क्या होगा सी, सी के बाद क्या होगा हमारा एस, एस फिर टी। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा हम लोगों का, ए होगा। हाँ, बोनसरी ओरिजिन मीना, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हम लोगों का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। देखिए थोड़ा क्लास बोरिंग लगा होगा मुझे पता है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है हम लोगों का, हम लोग क्या करें इसमें, कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया आपको ना। चलिए तो नेक्स्ट अभी हमारा जो टॉपिक होगा हमारा, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोगों, चतुर्भुज, ठीक है। चलिए तो क्लास कैसा लगा जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए आप लोगों फटाफट। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलिए तो आपका काम है जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना, मैं कमेंट आपका पढ़ रहा हूं। कैसा लगा क्लास जल्दी बताइए फटाफट। चलो क्लास हमारा खत्म हो गया आज का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका, उस टॉपिक का नाम हम लोग का होगा क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। इसी में अभी 2D चलेगा, 2D में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे आपका, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे हम लोग आपका। इंटरनेट कट रहा है, चलिए इंटरनेट आ गया फिर से, हमारा बीच में कट गया था हमारा। तो क्लास कैसा लगा जल्दी, हाँ बहुत ही अच्छा लगा। चलिए हार्ड था बट अच्छा लगा, मीना मैडम बड़ी हार्ड था बट अच्छा लगा। थैंक यू भुवनेश्वरी, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर जी, गुड नाइट एंड गुड नाइट मीना मुंडारी। इंटरनेट बीच में स्लो हो गया था, फाइनली इंटरनेट हमारा ठीक हो चुका है। चलिए तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं, गुड नाइट। फिर मिलेंगे कमिंग वीक में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, जय हिंद।